बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं वज़र गोंदल एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ब्लूबर्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है या वो लोग जो ब्लूबर्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम ब्लूबर्ड सिटी का प्लॉट जो है वो किस तरीके से बुक करवाएं, या अगर हमने किसी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट बुक करवा ली है, तो हम अगर अपना डाटा ऑनलाइन चेक करना चाह रहे हैं तो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू हम अपना डाटा ऑनलाइन चेक कर सकें, ताकि जो है हमारे हमारे साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड या धोखा या इस तरह का कोई इशू ना हो। नाज़रीन, ये वो क्वेश्चन हैं जो हमें डेली बेसिस के ऊपर हमारे क्लाइंट जो है वो मैसेज भी करते हैं, चूँकि उनको हम लोग जो है वो फिर बार बार एक वीडियो बना के भेजना पड़ती है। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ब्लूबर्ड सिटी के अंदर जब आप प्लॉट ले रहे होते हैं तो आपने प्लॉट लेने के बाद आपने, अगर आपको कोई सोसाइटी की तरफ से कंप्यूटराइज रिसिप्ट दी जाती है तो उस पर आपने चेक कैसे करना है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो किस डेट को हुई है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जब भी आपने प्लॉट बुक करवाना है तो बुकिंग का जो तरीक़ाकार है वो मैं पहले इस पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आपने जिसके थ्रू भी बुकिंग कराई, बुकिंग कराने के बाद आपको क्या मिलता है। सबसे पहले जब आपने बुकिंग करानी है, मिसाल के तौर पे आपने 5 मरला स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बुकिंग कराई, तो जो भी हमारा रियल्टर भाई है वो फाइल फिल करेगा। ओपन फाइल जो है उसको हम फिल करते हैं, जो मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। ओपन फाइल को फिल करने के बाद हम उसकी सबमिशन करते हैं विद अपनी स्टैम्प। जो ऑथराइज सेल्स पार्टनर है उनकी प्रॉपर उस पर स्टैम्प लगती है और वो फिर हम जो है सोसाइटी हेड ऑफिस में जमा कराते हैं। सोसाइटी हेड ऑफिस में नाज़रीन जमा कराने के बाद मैनेजमेंट की तरफ से हमें जो चीज़ मिलती है वो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। ये एक कंप्यूटराइज रिसिप्ट है, ये आप देखेंगे। इस कंप्यूटराइज रिसिप्ट के ऊपर नाज़रीन पूरी डिटेल लिखी हुई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ऐप साइज़ क्या है, कितने मरले का प्लॉट है, एप्लीकेशन टाइप मतलब रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। नीचे साथ में एक सिक्योरिटी कोड भी दिया गया होता है। जिस बंदे के नाम पे फाइल है उसकी पूरी डिटेल है, उसमें उसका CNIC, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, हाउस नंबर, वो सारी डिटेल होती है। अच्छा, उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ है जो कि हमारे क्लाइंट जब ये लेते हैं उसके बाद उनको समझ नहीं आती, ना वो उन्होंने कभी पढ़ा है, और मेरा ख्याल है कि रियल्टर भाई भी जो है इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। वो मैं लाइन पढ़ना चाहूँगा। इफ़ एनी ऑफ द सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फाइल्स अपॉन री-वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी फेक or tampered in any manner, then the management reserves the rights to confiscate, destroy such registration files without any financial compensation, and the management also reserves the rights to take any legal action against the applicant submitting person। आप लोगों ने नाज़रीन जो ख़ास ख्याल रखना है, ये वो पॉइंट है जो कि आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा कि जब आपकी फ़ाइल फिल होती है, बुकिंग के बाद जब मैनेजमेंट सोसाइटी में जमा कराई जाती है तो साथ में उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये फ़ाइल की री-वेरिफिकेशन होगी, और अगर इस दौरान ये पता चलता है कि फ़ाइल फेक है या अगर आपको किसी ने मतलब जो है कोई इस तरह की फ़ाइल दे दी है कि जिसका पता चलता है कि ये कोई फेक या टेम्पर्ड फाइल है, तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है जो एप्लीकेंट होता है या जिसने फ़ाइल सबमिट की है उनके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन भी होगा, और कोई कंपनसेशन भी, मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, आपकी फ़ाइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा आपने जब भी किसी बंदे से फ़ाइल लेनी है, बुकिंग करानी है, तो एक ऐसा अथर जो मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करें जो कि जिसकी वर्थ हो, जिसको पता हो कि ये सारी चीज़ें करते वक्त जो है मुझे कितनी केयर करनी पड़नी है, तब जाके जो है आपकी फ़ाइल बुकिंग होती है। सिर्फ नाम लिख देने से फ़ाइल बुकिंग नहीं होती नाज़रीन, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हमने बड़ा देखना होता है, और उसके बाद जाके आपकी फ़ाइल करवाते हैं बुकिंग। अच्छा, उसके बाद साथ में ये नीचे डीलर नेम आ गया, क्योंकि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर हैं, तो साथ में हमारी कंपनी का नाम वो भी यहाँ पे मेंशन होता है, और साथ में डाउन पेमेंट आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये वो कंप्यूटराइज रिसिप्ट है जो कि आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ सबमिशन। हमारे क्लाइंट का ये क्वेश्चन होता है कि जी हमें फ़ाइल कितने दिनों में मिलेगी। अब सोसाइटी ने जो पॉलिसी बनाई है वो मिनिमम 45 डेज़ और मैक्सिमम 60 डेज़, ये आपके जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसके अंदर आपको ये फ़ाइल मैंने हेड ऑफिस से बन के आती है, फिर हम अपने क्लाइंट को देते हैं। अब इस दौरान जो मैंने पहले बात की कि आपने कैसे चेक करना है कि खुदा न खास्ता आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, या जिन लोगों ने
आपकी ये बुकिंग करा के दी है, को उन्होंने आपको कोई जाली रसीद तो नहीं बना के दे दी, क्योंकि आजकल ये भी मार्केट में बड़ा हो रहा है कि इस तरह की फ़ाइल बनाना, इस तरह की रसीद बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो मैं आपको नाज़रीन वो तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपनी फ़ाइल का स्टेटस चेक करना है, बुकिंग होगी, बुकिंग के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ाइल जमा हो गई है। अब इसमें एक तो बुकिंग की बात है, इसके साथ साथ अगर आपने कोई डिस्काउंट ऑफ़र ली है उसमें भी हमारे पास सेम यही तरीक़ाकार होगा। तो चलते हैं नाज़रीन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने चेक करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। गूगल से जाके आपने सर्च करना है ब्लूबर्ड सिटी को। ब्लूबर्ड सिटी को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपने उसकी वेबसाइट पे चले जाना है। अच्छा, वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, अब आपने चेक करना है कि आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो चुकी है, किस डेट को हुई है, उसके बाद कि अभी उसका स्टेटस ऑनलाइन हो चुका है या नहीं हुआ, या खुदा न खास्ता आपके साथ कोई 2 नंबरी तो नहीं होगी। ऑनलाइन सर्विस पे नाज़रीन जाएँ और उसके एंड के ऊपर आपने देखना है तो ऐप स्टेटस लिखा हुआ है। ऐप स्टेटस को नाज़रीन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंटर द ट्रैकिंग कोड यू वुड लाइक टू ट्रैक इन द फॉर्म बिलो। अब ये ट्रैकिंग कोड आपने कहाँ से लेना है, ये जो यही वाली आपकी कस्टमर कापी है, इसके ऊपर नाज़रीन आप देखेंगे तो राइट कॉर्नर के ऊपर आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगा। इसमें एक ख़ास ख्याल रखना है आपने कि जब आपने इसमें अपने वर्ड्स को एंटर करना है तो इसमें चूँकि कैपिटल वर्ड्स भी होते हैं और स्मॉल वर्ड्स भी होते हैं, तो इसको आपने नाज़रीन जो है वो चेक करना है ताकि किसी किस्म का कोई वो मिसगाइडेंस ना हो जाए। तो इसमें नाज़रीन हम अपना ट्रैकिंग नंबर डालते हैं। ये नाज़रीन हमने अपना ट्रैकिंग नंबर डाला और सर्च रिकॉर्ड किया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामने हमारा रिकॉर्ड आ चुका हुआ है। चूँकि मैं कुछ वर्ड्स को ब्लर कर दूंगा कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, क्लाइंट का नाम भी आ गया, CNIC भी आ गया, साइज़ क्या वो भी आ गया, और लास्ट पे सबमिशन डेट भी आ गई। तो ये तरीक़ाकार है आपने फ्रॉड से बचने के लिए कि आपकी फ़ाइल अगर सबमिट हुई या नहीं हुई, या अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी मैंने तो आपकी फ़ाइल जमा करा दी है तो इंशाल्लाह आपको रिसीविंग जो है वो मिल जाएगी या फ़ाइल बन के आ जाएगी। तो तरीक़ाकार यही है कि जब आप ब्लूबर्ड सिटी के अंदर बुकिंग कराते हैं तो आपको कंप्यूटराइज रिसीप्ट जो है वो लेना बहुत ज़रूरी होती है, और वो कंप्यूटर से रिसीप्ट जब आप लेंगे तो फिर आपकी फ़ाइल जो है आपको समझ आ जाएगी कि अब आपकी फ़ाइल बुक हो चुकी हुई है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमसे करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। ब्लूबर्ड सिटी के हवाले से कोई भी अपडेट आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सर्विस दी जाएंगी।